नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो कंपनी फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं और एक कंपनी के ऊपर आपको एक गुड न्यूज़ भी आया है, इसके चलते आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे मैं एक साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया, तो जाकर जॉइन करिए क्योंकि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट लिंक नीचे दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा के मैं 5 दिन की सिनेरियो दिखा दूँ, तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा और 1 मंथ में 9.5% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। 6 मंथ में करीबन-करीबन 7.5% के आसपास और 1 साल में कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से देखने को मिला, 21% का लॉसेस। देखिए, आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर में लगातार प्रेशर जनरेट होता जा रहा है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो और सिर्फ कुछ वीकनेस कम दिखा मुझे वो एचसीएल टेक। तो उसमें वीकनेस मुझे कम दिखा। बाकी सारे दिग्गज आईटी सेक्टर जितने सारे लार्ज कैप टाइप आईटी सेक्टर है, ब्लू चिप टाइप आईटी सेक्टर है, उसमें पिटाई जबरदस्त देखने को मिला। अगर इसका मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो 44% क्रैश हो चुके हैं। आप कहेंगे सर क्या कंपनी छोटा कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 97,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। इतना बड़ा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर हमेशा क्रिएट हो रहा है। तो रही बात कंपनी का आज के न्यूज़ के बारे में, तो उसके बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। टेक महिंद्रा यहाँ पे बिज़नेस टुडे स्टैंडर्ड के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप ध्यान से देखिएगा। टेक महिंद्रा यहाँ पे देख सकते हैं सेड्स 9% इन 5 डेज। तो 5 दिन में 9% गिरावट देखने को मिला। लगातार गिरावट हो रहा है इसलिए दिग्गज इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है जेपी मॉर्गन और सिटी यहाँ पे देख सकते हैं सिटी जो एक दिग्गज 2 बड़े इन्वेस्टर है, 2 बड़े इंस्टीट्यूशन है और 2 बड़े एफआईज है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे टारगेट प्राइस कट कर दिया मतलब डाउन साइड का टारगेट दिया। तो डाउन साइड का टारगेट मतलब कितना टारगेट दिया वो भी देखना चाहिए। तो इसको आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा स्टॉक्स फॉल 2.6% इट्स टुडे। तो मतलब पिछले दिनों में 2.6% का गिरावट देखने को मिला था, उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो रुपीज़ 994 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो आफ्टर क्लोजिंग के बाद यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने क्या किया डाउनग्रेड स्टॉक के ऊपर डाउनग्रेड एक अपडेट दिया कि कंपनी डाउनग्रेड साइड में जा सकते हैं और इसका टारगेट जो दिया गया है वो भी 10% और भी गिरावट हो सकते हैं जिसका टारगेट प्राइस होगा 900 के आसपास। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखिए आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन बोल रहा है क्या सही होगा? देखिए सही होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, मगर एक चीज आप याद रखना, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन एक नहीं दो दो इंस्टीट्यूशन बड़े कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस तरीके से टारगेट रखे हैं तो उस हिसाब से गिरावट हो सकता है। फिर भी मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो ये जो डाउनग्रेड टारगेट साइड दिया गया है इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट उतना खास नहीं दिखा पाएंगे शायद, क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये सारे कंपनीज में लगातार गिरावट के कारण अगर बड़े प्लेयर इतना बड़ा क्रैश दिखा रहा है तो उस हिसाब से टेक महिंद्रा इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं आईटी सेक्टर में। तो उसके ऊपर तो और भी प्रेशर रहेगा ही। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैं एक रेंज आपको क्रिएट करके दिया हुआ हूँ। ये जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। ये एक ही रेंज के अंदर बॉक्स पर मिनट के अंदर ट्रेड हो रहा है। एक चीज आप ध्यान ध्यान देना यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, मतलब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन फेस किया और 200 डेज के नीचे भी ब्रेक किया। तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने को मिला है। तो ऊपर साइड बार-बार रीटेस्ट कर रहा है, तो ऊपर साइड को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो डाउन साइड है, डाउन साइड जो ट्रेड है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 900 तक जो टारगेट दिया, मतलब ये जो रेंज टारगेट दिया गया है, इस रेंज को 2 दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया।
तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली टारगेट देने के पीछे यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। आप अगर सपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस कैंडल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बिग मोमेंटम देखने को मिला था। मतलब इस कैंडल एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन तक ऑब्वियसली आ सकते हैं। तो मेरे भी हिसाब से देखा जा रहा है, मेरे भी एनालिसिस के हिसाब से देखा जा रहा है कि इस लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। तो आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। तो मेरे हिसाब से इसको फॉलो करके आप चल सकते हैं। बाकी आपका राय क्या होंगे मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मैं अभी तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं इनिशिएट किया हूँ, क्योंकि मुझे इस रेंज तक देखना है। इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, तब मैं ऑब्वियसली कुछ ट्रेड ज़रूर लूँगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी में ऑब्वियसली पॉजिटिविटी है। हर तरीके से देखा है तो कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, चाहे वो डेप्थ ज़ीरो के आसपास है, कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ करते हैं, कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंट्रोल में है, तो सब कुछ ठीक-ठाक है, इसलिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर बने हुए हैं। रही बात इंस्टीट्यूशन का, तो एफआईएस के थोड़ा-सा होल्डिंग बेचने के बाद उस होल्डिंग को डीएस ने क्या किया? बाइंग किया। डीएस ने उस होल्डिंग को खरीदारी किए है। तो मेरे कहने का मतलब है एचसीएल टेक के ऊपर सॉरी टेक महिंद्रा के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर लगातार लगातार ऑर्डर आते रहे, चाहे वो बसेस का हो, चाहे वो ट्रक्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस का हो, तो बहुत सारे ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है। इसके चलते कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा रैली मोमेंटम आपको दिखा सकते हैं। तो इस कंपनी का लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी 5,900% का रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों में आपको वीडियो बना के दिया था कि कंपनी को बिग बहुत सारे ट्रक्स का, बहुत सारे बसेस का ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो जब कोई कंपनी को ऑर्डर्स मिलता है तो उस कंपनी में प्रॉफिटेबल मार्जिन बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से कंपनी का ग्रोथ हो जाता है। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो अभी भी लॉसेस में है। हाँ, लॉसेस में है क्योंकि इसके पास कर्जा ज़्यादा है। फिर भी आप टाटा मोटर्स से कंपैरिजन करें तो टाटा मोटर्स के तो कर्जा 6% के आसपास है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 5.5-6% के आसपास है, मगर इसका जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 3.5% के आसपास है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला था, वो है इस कंपनी के इन्वेस्टर। अगर ध्यान से देखिएगा, तो प्रोमोटर के पास कितना 51.54% का होल्डिंग था, आज भी 51.53% का होल्डिंग है। मतलब 0.01% का होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया। एफएस के बारे में बात करूँ तो 15%, 15.64% का होल्डिंग था। बीच में थोड़ा-सा स्टेक उन्होंने बढ़ाया था और फिर से धीरे-धीरे करके बेचा गया। तो इस तरीके से चलते रहे, कभी स्टेक बढ़ा मतलब बढ़ा है, कभी भी स्टेक घटाया है। उसके बाद देखिए अभी जो फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है, वो 14.85% का होल्डिंग है। रही बात डीएस का, जिसके पास 14% का होल्डिंग था, आज बढ़ते-बढ़ते होल्डिंग हो चुके हैं एक 22% के आसपास। तो 22.15% का होल्डिंग बढ़ चुके हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन लगातार खुद का होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। अगर मैं इसका इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो रिलायंस कैपिटल और देखा जाए तो मीरा एसेट, निप्पॉन लाइफ इंडिया, मीरा एसेट फंड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे दिग्गज दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने लगातार लगातार देखिए बाइंग किए हैं। स्टॉक का बाइंग प्रेशर ज्यादा है, जैसे जनवरी मंथ में ज्यादा बाइंग किए, फिर दिसंबर में भी किए, नवंबर अक्टूबर में भी किए थे। हाँ, फरवरी में कुछ माल बेचा गया, फिर से मार्च में वो माल खरीदारी किया। तो इस तरीके से चलते रहते साइकिल्स। तो मैं जरूर कहूंगा अशोक लेलैंड के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, क्रिसल लिमिटेड, जो एक क्रेडिट आप देखेंगे तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया, लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस कितना शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके चलते कंपनी क्या किया, कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। इसका डिविडेंड यील्ड था 1.47% के आसपास। तो कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और इसका डिविडेंड का जो लास्ट डेट रहेगा आप देख सकते हैं 4 में, और वो भी
₹7 करके डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू ₹1 के हिसाब से 700% का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं, तो उसको 4 तारीख को मतलब मई मंथ में 4 तारीख को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।